क्या कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े हुए एक शंकु के आकार का है। एक ठोस अर्धगोला है, ये अर्धगोला हो गया, इस पर एक शंकु खड़ा हुआ है ना, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ऐसा ही एक प्रश्न अभी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में था, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ये जो त्रिज्या है ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है। और शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ये तिर्यक ऊंचाई आपको कितना दे रखा है, 3√2 दे रखा है। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ आपको पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। इसका मतलब आप ये ऊंचाई जो है शंकु का ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि h का बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में L² - R²। इसका मतलब ये हो जाएगा कि L का मान जो है 3√2 दे रखा है, इसका स्क्वायर माइनस R का मान 3 दे रखा है, इसका स्क्वायर। 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, -9 हो जाएगा और ये अंडर रूट में 9 हो जाएगा और ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब h का मान 3 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या का मान 3 सेंटीमीटर दे रखा है और हमारा जो L दे रखा है वो 3√2 दे रखा है। कोई बात नहीं है, अगर त्रिज्या सबका समान है तो जाहिर सी बात है ये भी त्रिज्या हमारा यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर ही होगा और ये ऊंचाई जो निकल के आया है वो 3 सेंटीमीटर निकल के आया है। अगर यहाँ से इस पूरे इमेज की टोटल ऊंचाई की बात करें तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो ठोस है, इस ठोस का आयतन क्या होगा, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या होगा, कहेंगे ठोस का आयतन बराबर इस शंकु का आयतन, है ना, किसका आयतन, तो कहेंगे इस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और उसमें जोड़ देंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। क्योंकि आयतन निकालना है तो इजी है, अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना होता तो जैसे पहला प्रश्न लगाया सॉल्व करते। शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h होता है, प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 क्या होता है, 2/3, 2/3 पाई r³ होता है। तो दोनों में से हम लोग 1/3 पाई r² कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, h + 2r बचेगा। अब इसको हम लोग मान रख के सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना है कि पाई का मान 1.34 रखना है। तो 1/3 गुणे 3.14 गुणे r का मान 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 गुणे 3 ब्रैकेट में h + 2r। h का मान कितना है, तो कहेंगे 3 है, प्लस 2 गुणे r मतलब 3। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 से ये 3 काट दीजिए तो बचेगा 3.14 गुणे 3, 3.14 गुणे 3, फिर गुणे 2 3 6 और 6 3 9, फिर गुणे 9। अब इसका टोटल का गुणा कर देंगे, पहले 3.14 में 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9.42 गुणे 9 और 9.42 में 9 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 84.78 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका आंसर।